लाइव है, ठीक है। हेलो दोस्तों, राम राम और सभी को निर्ण प्रणाम। मैं टोरंटो वाला बिश्नोई। अभी आप मुझे देख रहे हैं मेरे एफबी और यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो? सब तगड़े होंगे, हमेशा की तरह खुश होंगे। ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ आपके लिए कि हमेशा खुश रहिए। हाँ, तो मुझे अभी कनाडा आए तकरीबन 4 या 5 दिन हो गए। तो बात करते हैं, बात ज़रूरी है करनी, नहीं करोगे तो शून्य हो जाओगे। हाँ, मुझे अभी 3-4 दिन हो गए कनाडा आए हुए। तो बात ये थी कि अभी पिछले हाल ही के दिनों में मैं पहले इंडिया में था, पिछले 4-5 महीने था, काम कर रहा था, रेस्टोरेंट किया था, आपको मालूम ही होगा, पैडिस किचन के नाम से गंगानगर में चल रहा है। दोस्तों की मेहरबानी है, चल रहा है। तो हाँ, बात ये थी कि अभी कुछ भाई बंधु पूछ रहे थे कि भाई वो भी कनाडा आना चाहते हैं, बाहर आना चाहते हैं, तो आपका वेलकम है, आप आ सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, कभी भी आइए। तो उसके लिए कि मतलब ख़ास करके जोधपुर से ज़्यादातर फ्रेंड्स थे, वो पूछ रहे थे कि वो इंटरेस्टेड है, लाइक कोई अभी सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रीट होती है, सेकंड ग्रेड होती है, कोई फर्स्ट ग्रेड एलटीसी वगैरह। वो कहते हैं कि वो उसमें फ़ेल हो चुके थे और वो उस वहाँ स्टक हो गए। फेल होने के बाद वो आगे कहीं मूव ऑन नहीं कर पाए, समझ गए। अक्सर होता रहता है लाइफ के अंदर, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, मेरे साथ भी हुआ है, सबके साथ होता है, नॉर्मल है ये घटना। कोई आप नए नहीं हो, जुड़े रहिएगा, थोड़ी लंबी बात करेंगे, इसका सोल्यूशन भी शायद इस वीडियो में आपको मिल जाए। मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस और लाइफ एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा। होता है कि कई बार आप ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें हार चुके होते हो, आप जो चाहते हो वो कर नहीं पाते। लाइक मेरा कुछ ड्रीम अलग है, समझ गए। मेरा कुछ ड्रीम, मैं अपनी लाइफ को यहाँ देखना चाहता हूँ और उसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, किसी भी हद तक, क्योंकि वो मेरा ड्रीम है, ठीक है। अगर आपने भी कोई सपना सोच रखा है कि आप, समाज ने आपको बताया कि आप ये बनो, आप वो बन रहे हो, और जब आप निराश हो जाते, तब जब आप फेलियर हो जाते हो, तो वो समाज आपको एक्सेप्ट नहीं करता। आप में आपका दोष नहीं है, सोसाइटी का एक दोष है। जब आप चढ़ता सूरज होते हो, जब आप राइजिंग स्टार होते हो या सूरज की तरह सनराइज आपकी जब शाइन्स कर रहे होते हो, तब आपकी सब अप्रिशिएट करते हैं आपको, खूब आपके लिए तालियां बजती है हैं, और कि वाह भाई वाह, तूने कर दिखाया, ये कर दिखाया। जब आप डाउनफॉल से गुजर रहे होते हो ना, जब आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हो, बहुत सी हर तरह की प्रॉब्लम है भाई, ब्रेकअप है, ये है, वो है, हेल्थ इश्यूज है, सो कोई सपोर्ट नहीं करता उस टाइम में, कोई खड़ा नहीं होता। आपके हिस्से की जंग और आपके हिस्से के जो हकूक है, आपके हक है, वो आपको खुद लेने पड़ते हैं, लड़ने पड़ते हैं। जीवन का एक संग्राम है, महाभारत है ना जीवन। तो बात ये थी कि मतलब काफ़ी इंक्वायरीज आ रही थी कि भाई मैं बाहर आना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता था, इसलिए नहीं कर पा रहा है, पापा ये चाहते थे, भाई ये चाहते थे, रिश्तेदार ये चाहते थे। तो भाई तुम कोई कठपुतली थोड़ी हो, किसी के इशारे पे हमेशा नाचते थोड़ी रहोगे, हैं? बेगानों के इशारे पे नाचते रहोगे। तुम क्या चाहते थे, क्या बनने आए थे, क्या बन बैठे हैं? हमसे भले तो ये परिंदे हैं, कभी मंदिर पे जा बैठे तो कभी मस्जिद पर जा बैठे। क्योंकि जानवर और परिंदे क्या होती है कि वो वही करते हैं जो वो चाहते हैं, समझ गए। अभी एक ट्रेंड चल रहा है, कोई रैट रेस है, ठीक है। सर्वाइवल जॉब तब तक करो जब तक आपका चल रहा है, लेकिन वो जरूर करो जो आप चाहते थे और करना चाहते हो, उसको करे बिना सो मत, समझ गए। कुछ भी हद तक करना पड़े। मैं बहुत कुछ चाहता था लाइफ में, जो चाहता था वो किसी भाई बंधु या हमारे जो आजकल जो सोसाइटी से होते हैं ना, कोई किसी की ज़मीन मार लेता है, कोई किसी का हक मार लेता है, लेकिन आप एक शांत एक दौड़ में चल रहे हो, शांत एक रेस में चल रहे होते हो, हैं कि मुझे ये पाना है। बट आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप नौकर बनो, नो डाउट, आपकी विश है तो बनो। लेकिन बात विदेश जाने की है, तो इसके लिए क्या होता है कि भाई मोटी मैं बता देता हूँ। अगर आप फ़ौरन आना चाहते हो, मैं रास्ता बता सकता हूँ, कनाडा कैसे आ सकते हो। कनाडा ही नहीं, और भी बहुत सी कंट्री है, यूके जा सकते हो, न्यूजीलैंड जा सकते हो, कहीं भी जाओ, जापान जाओ, साउथ कोरिया जाओ। पैसा कमाना है, डॉलर्स कमाने हैं, आप पाउंड्स कमाना चाहते हो, स्टर्लिंग कमाना चाहते हो, एज यू विश, वट एवर यू वॉन्ट। बट इसके कुछ प्रोसेस होते हैं। मैं ऐसा नहीं है कि आपको उठा से वहाँ से डायरेक्टली यहाँ ले आऊँ, यू नो। बट मैं प्रोसेस बता सकता हूँ। क्या आइल्स होते हैं, आइल्स एग्ज़ाम होता है, IELTS एग्ज़ाम होते हैं, वो क्रैक करने पड़ते हैं। उसके बाद में कॉलेज में एडमिशन्स होते हैं। यू नीड बैंड 657 जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है यूनिवर्सिटीज़ की, वो करनी पड़ती है। उसके बाद में आपको लाइक वर्क परमिट लेना होता है, और वर्क परमिट के आने के बाद में आपके पास वर्किंग राइट्स मिल जाते हैं कि आप काम कर सकते हो अनलिमिटेड।
और काफ़ी कुछ है। तो एक मैं आपको प्रोसेस रास्ता दिखा सकता हूँ, जैसे गुरु महाराज ने हमें क्या बताया। देखो, हम अपने लाइफ एग्जाम्पल है ना, हम खुद को अगर फ्लोरिश करना चाहते हैं, हम खुद को पॉलिश करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम शाइन मारें, शाइनिंग हमारी भी एक हाइप हो, कहते हैं ना कि राइज विद शाइन। सो आप भी राइज करना चाहते हो, लेकिन उसके साथ एक शाइन चाहिए। तो उसके लिए गुरु महाराज ने हमें क्या बताया था, मूल मंत्र बताया। आप मूल मंत्र को पढ़ो। मूल मंत्र क्या था, सतगुरु आयो सीधो मार्ग दिखाड़ो। गुरु महाराज ने हमें क्या दिखाया, सतगुरु मिलिया सतपंथ बतायो और भ्रांति चुकाई अवर न बुझबा कोई। गुरु महाराज ने खुद उस टाइम में दे टोल्ड अस 500 years बैक कि किसी और को मत फॉलो करो, नेवर फॉलो। भ्रांत चुकाई है, उन्होंने जो हमारे मिसकंसेप्शन थे, जो हमारे भ्रांतियां थी, उनको चुकाया, दूर किया, और उनको दूर किया। और न केवल उन्होंने बोला कि खोज करो, आप खोज में निकलो। कहते हैं कि जैसे कि इस्लाम में मैंने जहाँ तक पढ़ा है कि अगर आपको कहीं कुछ सीखने की ज़रूरत है तो आप चाइना तक जाओ, आप दुनिया में दूर तक जाओ, अगर उसकी चाहत रखते हो तो वही है भाई। कहते हैं ना कि ओम शांति ओम मूवी का एक डायलॉग है शाहरुख खान का, कि अगर किसी को आपने पाने की चाहत रखी है तो कायनात भी उसको मिलाने के लिए आपके साथ लग जाती है। तो बात ये है कि यार, अगर आप चाहते हो कि बाहर आना चाहते हो, काफ़ी मैसेज आ रहे थे कल, मे भी 3-4 दिनों में 1000 के आसपास मैसेज होंगे व्हाट्सअप पे, कभी कहीं पे। तो मैं ईगो के साथ नहीं कर रहा, मैं तो भाई आपको रास्ता बता सकता हूँ, फ्री ऑफ गाइडेंस, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं कोई पैसा नहीं लेता, बट हाँ, अगर आपको फाइल्स लगानी है, कनाडा आना है, यूके जाना है, तो उसके लिए गाइड कर सकता हूँ, आपकी फ़ाइल लगवा सकता हूँ। बाहर एक बार निकल गए ना तो वे ऑफ लिविंग सीख जाओगे, सिविक सेंस आ जाएगा और कुछ लाइफ अपग्रेड हो जाएगी। जैसे कि हम चाहते हैं ना कि यार, हम लाइफ में जैसे कि फॉर एग्जांपल कि जैसे आप चाहते हो कि मैं वीडियोस देखना है, मेरे को HD क्वालिटी का देखना है, ठीक है, HD क्वालिटी का मेरे को वीडियो देखना है। मेरे पास फ़ोन हो, सेल फोन हो, मेरे पास 17 Pro का हो, आईफोन होना चाहिए, मेरे पास गाड़ी थार हो, रैंगलर हो, ये हो, मैं कपड़े पहनूँ, गुच्ची, अरमानी, डियोर लगाऊँ, ये लगाऊँ, ठीक है। ये तुम्हारा एक ड्रीम है, ये तुम चाहते हो, ठीक है। लेकिन सिर्फ चाहने से नहीं होता, एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं उसके लिए, ठीक है। अब वो क्या चीज़ है, कैसे आप चाहते हो कि मैं ये करना चाहता हूँ, तो आप खुद को लिमिटेड मत रखो, बी अनलिमिटेड, थिंक टू बियॉन्ड, तुम्हारी और आगे सोच सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कुछ भी चाहते हो, मूव करना चाहते हो, मूव कर जाओ, हैं, कहाँ प्रॉब्लम आ गई वहाँ स्टक मत हो। अगर आप फेलियर हो चुके हो, क्योंकि ये सोसाइटी ऐसी है कि फेलियर को एक्सेप्ट कभी नहीं करेगी, कभी नहीं चाहती, तो मूव ऑन कर जाओ, छोड़ दो, उन रिश्तों को छोड़ दो, उन लोगों को छोड़ दो, क्योंकि सोसाइटी के अंदर क्रोकोडाइल, स्कॉर्पियन, मगरमच्छ, बिच्छू बहुत बड़े बड़े हैं। आपको ताने वो होते हैं ना, टोटके वगैरह, आई डोंट नो, मैंने कभी कुछ ऐसे किए नहीं किसी की लाइफ में, बट ऐसा होता है, आई फील, क्योंकि ये मेरे को मिले थे। लेकिन आप उनमें स्टक मत हो, मूव ऑन, क्योंकि पीपल विल जज यू, लाइक इफ़ यू हैव मनी इन योर पॉकेट दे विल जज यू। तो अभी मेरा इंडिया का 5 महीने का एक्सपीरियंस था, कुछ बैड एक्सपीरियंस थे, मतलब जो सोसाइटी की थिंकिंग क्या होती है कि वो आपको जज करे कि आपके पास पैसे कितना कमा लिया होगा, हैं, 2 साल में क्या उखाड़ लिया। मैं एक भोपालपुरा गांव गया था, एक नाम क्या पता नहीं क्या अजीब सा नाम था, कॉमन से नाम होते हैं ना, जैसे संजय सुनील वगैरह, ऐसे कुछ नाम था। उसने बोला कि इसने तो ना अपनी ऐसी तैसी करा ली जाके कनेडा, हैं, ये वो खैर ऐसे लोगों को क्यों याद रगड़ा, मतलब मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अब वो मेरे बारे में बोल रहा था कि ये कुछ नहीं, ये नाकामयाब इंसान है, इसने अपने माँ बाप के पैसे बर्बाद कर दिए, पर उसको क्या पता है व्हाट आई एम डूइंग हियर, हाउ आई एम मेकिंग मनी एंड माय फैमिली इज़ वेरी हैप्पी, और यू डोंट नो अबाउट मी। सो उसका काम है भौंकना। वो कहते हैं ना कि 10 कुत्ते भौंक रहे तो आप 11वां मत बनो। सो कहीं प्रॉब्लम है, कहीं लाइफ में, वहाँ स्टक मत करो। गवर्नमेंट चाहती नहीं कि तुम पेपर पास करो, एग्ज़ाम टफ है, तुम वहाँ मत खुद को रोको, मूव ऑन। बहुत दुनिया बहुत बड़ी है। वीडियोस में क्या एरर्स आ रहे, थोड़ी देर में रुक जाते हैं, शायद स्टोरेज ज़्यादा होगी। तो हाँ, बात कर रहे थे कि यार अब गुरु महाराज थे, हम गुरु महाराज का नाम क्यों लेते हैं?
गुरु जम्बेश्वर महाराज का, क्योंकि उन्होंने खुद को स्टॉप नहीं किया। ऐसी बात नहीं उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई थी, क्योंकि उस टाइम में आपको भी पता है यार, नवाबों और बड़े राजाओं का राज था। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जो राजा थे वो अपना राज भूल गए थे और अत्याचार कर रहे थे जो प्रजा पर, बट वो खुद को स्ट्रक नहीं किया उन्होंने। तो गुरु महाराज कहते हैं ना कि यार उन्होंने उनका भ्रमण देखो यार कि श्रीगढ़ आल मोतपुर पाटन भोयना गोरी, मैं उंडे निरे अवतार लियो, अटगी ठंगण अदगी दागण, अगजा गंजन उन्नत नाथन, अनुवनी वावण, काई को खेंकाल कियो, काई सिंध रिविस राम लियो, काई रे सायरा गाजे बाजे। आगे यात्राओं को वृतांत बताते कहाँ कहाँ गए। खुरासान गढ़ लंका भीतर, गूगल के हूँ पेर ठियो, इडर कोट उजैनी नगरी। तो पर्वत मांडू माही ज्ञान कथू खुरासान, मतलब कहाँ कहाँ यार उनका। मैं समटाइम्स लाइक वेन एवर आई रीड देयर लाइफ हिस्ट्री एंड बायोग्राफी अबाउट गुरु जम्बेश्वर, सो व्हाट डू आई फील यार, वो ऐसा बंदा कहाँ कहाँ उसने ट्रैवल किया, बट विदाउट एनी मनी, विदाउट यू नो एनी स्पॉट है, और कल्ले नहीं अकेले नहीं यार, घुमा दिया और क्या आज उनके फ्लोवर्स है, उनके प्रशंसक है गुरु जम्बेश्वर महाराज के, इसलिए आई फॉलो हिम यू नो। तो ऐसे लोगों को फॉलो करो, आप पढ़ो, मांझी को पढ़ो। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये एक आम मुद्दा नहीं है। लाइक आज फेलियर्स हैं काफ़ी, सूरतगढ़ में बैठे काफ़ी तैयारी कर रहे हैं, वो 35 ईयर्स के हो गए, 40 ईयर्स के हो गए, स्टिल दे आर ट्राइंग टू गेट यू नो। बट ये गुड है, बट अगर आप रैट रेस के अकॉर्डिंग फॉलो कर रहे, एक दौड़ का हिस्सा बनकर उस चीज़ को पाना चाहते हो तो कभी नहीं पा सकते, कभी भी नहीं पा सकते। क्यों? अब मांझी का फॉर एग्जांपल, मैं मांझी का एग्जांपल बताता हूँ। मांझी बिहार का रहने वाला था, जो पहाड़ तोड़ देता है बिना किसी औजार के, बिना किसी स्पोर्ट के, बिना किसी मशीन के, मतलब यार लिमिटलेस है ना। तो इनको पढ़ो, क्योंकि ये है ना, ये इसलिए बातें कर रहा हूँ। मैं पिछले मैं इंडिया गया था, इंडिया में था ना, तो जैसे मैं अलग अलग गाँव में गया, एक्सपीरियंस ले रहा था। वैसे ही जैसे संडे आ गया, मैं संडे को कभी भोपालपुरा, कभी इधर उधर आसपास के गांव में चला जाता था और वैसे ही सुनता था। मेरे को पूछता कि स्टिल आर यू सक्सेसफुल, यू हैव मनी, यू हैव कार, यू हैव, कितना तुम्हारे पास लैंड्स होगा, कितने तुम्हारे पास एकर्स ज़मीन होगी। आई वॉज थिंकिंग हाउ दे आर फुलिश, सीरियसली हाउ वर दे आस्किंग मी सिली क्वेश्चंस यू नो। सो कैसे कैसे अजीब सवाल पूछ रहे हैं तुम्हारे गांव के अंदर बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, युवा वर्ग जो है वो नशे की गिरफ्त में है, और तुम एक माया जाल के अंदर, वो लोगों के जो तुम्हारे लीडर्स हैं वो करप्टेड लीडर्स हैं, तुमसे धर्म के जो ठेकेदार हैं जिन्होंने चोले पहन रखे हैं, दे वर नॉट आस्किंग अबाउट योर प्रॉब्लम्स। वो तुम्हारे बारे में नहीं पूछ रहे। तुम उनको धन, वो करते हैं ना चंदा वगैरह, तुम वो चंदा गैंग होती है जो गाँव में फिरती है। सो कभी यहाँ कभी वहाँ, सो आप उनको पे कर रहे हो, लेकिन आपके ड्रीम्स का क्या? ड्रीम्स तो अभी भी इनकम्प्लीट है। आप कैसे सो सकते हो? आपने ड्रीम्स को पूरा किए बगैर कैसे सो सकते हो? कभी नहीं ना। आस्क टू योरसेल्फ व्हेन यू वर इन 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड, जब आप 11th 12th में थे, ग्रेजुएशन में थे, तब आपके पास एक ड्रीम था, यू वांटेड टू बिकम एन IAS और इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एनीथिंग एल्स, बट रोका क्यों तुमने? खुद को रोका क्यों? लेकिन एक टाइम के बाद जब आप फेलियर हुए, आपने खुद को स्टक कर लिया और रोक लिया उस फेलियर्स पे। फेलियर्स क्या है? अब फेलियर्स पे बात करते हैं। फेलियर्स कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। फेलियर्स इज जस्ट लाइक ए सिग्नल। ये एक सिग्नल है, वो आपको वार्निंग दे रहा है कि यार अगर तूने इसको पास नहीं किया, अगर तू तो कोई मैदान की बात कर ले, मान लो आपने कहीं प्रैक्टिस नहीं की, आप सीधे अखाड़े में आ गए विदाउट एनी प्रैक्टिस, सामने वाला पट्टा तेरे को चित्त मारेगा 2 मिनट में। यही चाहे माइंड पे ले लो, चाहे आप अपने फील्ड की ले लो, कोई भी, किसी भी फील्ड का, किसी भी आप लाइन में हो। तो मैं तो ये एक मिसकंसेप्शन की बात कर रहा हूँ कि फेलियर को हमेशा एक टैग रहता है, फेलियर एक टैग रहता है, आप हमेशा आपको वहाँ रोको मत। सो यही है, बाहर आना चाहते हो, नो डाउट आई विल हेल्प यू, श्योर आई विल। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा था, है और रहेगा।
और किसी भी तरह की इंक्वायरीज चाहिए रिगार्डिंग टू इमिग्रेशन, आई विल हेल्प यू श्योर, बिलीव मी। और बात को ज़्यादा अभी लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि काम का वक्त हो गया। जुड़े रहिएगा, वीडियोस मेरी अच्छी लगती है आपको तो इसको शेयर ज़रूर करें, लोगों तक पहुंचाएं। अपने जो दोस्त जो इच्छुक मेरे में इंटरेस्टेड रखते हैं, मेरी बात में इंटरेस्टेड रखते हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही कोई किताब पढ़ के नहीं आता, मैं तो सिर्फ अपने लाइफ एक्सपीरियंस की बात करता हूँ। सो यू नो कुछ तो होगा यार, कुछ तो डिफरेंट है ना, ऐसे ही नहीं है कि पैग मार के बोल दिया या फालतू हवा में ही बोल दिया, नहीं यार ने कभी उड़ते तीर नहीं लिए। ठीक है, हैव ए गुड डे टू एवरीवन।